हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे DRDO 2DZ एंटी कोविड ड्रग के बारे में और सीखेंगे कि किस तरह से ये मेडिसिन अपना काम करता है, उसके यूजेस वगैरह क्या है और किस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो डेवलप हुई। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में और सीखते हैं 2DZ एंटी कोविड ड्रग के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, Assistant Professor and Founder of Pharmarox। थैंक यू फॉर बीइंग 2 lakh फैमिली ऑफ Pharmarox। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर Pharmarox के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये DRDO 2DZ एंटी कोविड ड्रग के बारे में। तो ये मेडिकेशन जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, कि जिसको कहा जाता है कि इसके सचेट्स अवेलेबल होते हैं और ये सचेट्स जो है वो पेशेंट्स लेते हैं ओरली बाय डिजोल्विंग इट इन ए वाटर। कि जो 10 सचेट्स का ये पैकेट आता है कि जिसके अंदर हर एक सचेट के अंदर 2.34 ग्राम जितना ये पाउडर रहता है। 2DZ का मतलब रहता है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल पाउडर। और ये पाउडर जो है वो डायरेक्टली पेशेंट जो है वो ओरली लेते हैं, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करके अच्छे से, कि जैसे आप ORS वगैरह लेते हैं उसी तरह से ये भी डायरेक्टली पानी के अंदर डिज़ोल्व करके जो है वो लिया जाता है। एंड हेल्प टू ट्रीट द पेशेंट विथ कोविड-19 इन्फेक्शन विथ नॉर्मल एंड सीवियर सिम्टम। कि जिनके एकदम नॉर्मल सिम्टम है और जो सीवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट है, ये सभी के ट्रीटमेंट के अंदर के लिए ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाएगी। और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑन पेशेंट, कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान पता चला है कि इसके जो काफ़ी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है, कि चाहे वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए यूज़ किया गया या फिर सीवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट के लिए, दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिले ये 2DZ एंटी कोविड ड्रग के। तो 2DZ का जो मतलब होता है कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जो उसका मीनिंग होता है। एंड 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज इज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच हैज़ ए 2-हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक टाइप का ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बट उसके पास जो है वो 2-हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कि जो रिप्लेस किया गया है बाय हाइड्रोजन, सो दैट इट कैन नॉट अंडरगो फर्दर ग्लाइकोलिसिस। कि जो हमें पता है कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका फर्दर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, और वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल वगैरह है वो यूटिलाइज करते हैं अलग अलग रेगुलर फंक्शंस वगैरह के लिए। बट ये 2DZ क्या करता है, उसके अंदर ये रिप्लेसमेंट होने के कारण आगे जाके ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा। तो उसके केमिकल फार्मूलेशन हम देखें तो ये केमिकल फार्मूला जो है वो C6H12O5 है एंड मॉलिक्यूलर मास रहेगा उसका 164.16 ग्राम पर मोल। तो ये मेडिकेशन को डेवलप किसने किया, तो ड्रग विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हैव बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, की जिसको कहा जाता है DRDO। और साथ में जो हेल्प रही डॉक्टर रेड्डीज़ जो फार्मास्यूटिकल जो हम कहते हैं, उनका भी इनके अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रह गए हैं। एंड इट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोविंग इन द बॉडी, कि आपके बॉडी के अंदर जो वायरस की ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट करवाता है। और उसका जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है कि एक में से 2 वायरस बनता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार होती है, उसको रोकता है ये 2DZ एंटी कोविड ड्रग। तो आगे समझते हैं उसके डिटेल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो 2DZ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसको DRDO कहा जाता है। तो DRDO का जो इंस्टीट्यूट है, कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, कि जिसको INMAS कहा जाता है। तो इन्होंने जो है वो प्रॉपर रिसर्च वगैरह करके ये मेडिसिन्स को जो है वो डेवलप किया। एंड researchers from Hyderabad based Dr. Reddy's laboratory also contribute to this,
कि यहाँ पे अब हम उसका मैन्युफैक्चर देख सकते हैं सचेट के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरिंग बाय लिखा है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, कि जो DRL की जो हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उनके भी रिसर्चर्स का काफ़ी योगदान रहा है 2DZ के डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे जो हम उसका कंटेनर देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऊपर यहाँ पे हम डॉक्टर रेड्डीज का लोगो देख सकते हैं उसके पैकिंग के ऊपर, और नीचे लिखा है कि डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ DRDO। तो फिर से समझ लो कि DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के भी रिसर्च करके साथ मिलकर ये मेडिसिन जो है वो डेवलप की, और इसके मैन्युफैक्चरिंग रहेंगे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। अब उसकी अप्रूवल वगैरह की हम बात करते हैं तो ऑन May 8, 2021 जो DCGI जो हम कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये मेडिसिन को अप्रूवल किया, एन ओरल ड्रग बेस्ड ऑन 2-deoxy D-ग्लूकोज फॉर इमरजेंसी यूज़। सबसे पहले ये इमरजेंसी यूज़ के लिए उसको अप्रूवल मिला 8 मई को 2021, एंड यूज एज ए एडजसेंट थेरापी इन मॉडरेट टू सीवियर कोरोना वायरस पेशेंट, की ऐसे पेशेंट की जो सीरियस है या फिर मॉडरेट है या फिर उनकी नॉर्मल कंडीशन है, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है उसको अप्रूवल मिला। एंड ड्रग हैज़ बिकम अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एज सुन एज इट इज़ लॉन्च ऑन 17 मई 2021, की जो जनरल पब्लिक के लिए जल्दी ही ये अवेलेबल होगा, बिकॉज ये मेडिसिन को ऑफिशियली जो है लॉन्च किया गया है 17 मई 2021 को, एंड इट्स प्रोडक्शन इज़ बीइंग इंक्रीज रैपिडली सो दैट कैन बी रीच मोर एंड मोर पेशेंट, कि उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीज़ किया जाएगा आगे जाके, कि जिससे बहुत सारे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो उसके अप्रूवल के लिए सबसे बड़ा जो हम देखें तो DCGI जो है उन्होंने इसको अप्रूवल किया है, कि जो CDS को जो हम कहते हैं कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भारत का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हम कहते हैं, तो उन्होंने उसको है प्रॉपर मंजूरी दी हुई है, और ये रहता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब समझते हैं उसके फैक्ट्स। तो इट इज़ अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, कि 2-DZ एंटी कोविड ड्रग जो है वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, यूज़ इन हॉस्पिटल ओनली, बिकॉज इसके कंटेनर के ऊपर भी लिखा है फॉर यूज़ इन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप ओनली, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप के लिए किसी को रिसर्च वगैरह करना है और आगे, तो इसके लिए यूज़ कर पाएगा इसको। और सेकंड, हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखो RX लिखा हुआ है, एंड स्टोरेज बिलो द 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे उसकी स्टोरेज कंडीशन लिखी हुई है कि स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मॉइस्चर, बिकॉज ये ग्लूकोज जैसा पाउडर है, ग्लूकोज नहीं है बट ग्लूकोज जैसा ही पाउडर हम कह सकते हैं, जिसके कारण मॉइस्चर की उसके ऊपर असर पड़ सकती है, तो मॉइस्चर से उसे आपको खास प्रोटेक्ट करना है। एंड जो हम प्राइस की बात करें तो प्राइस रहेगा बिटवीन 500 to 600 इंडियन रुपीज़, कि 500 से 600 जितनी उसकी प्राइस रहेगी पर 1 पाउडर सचेट। तो ये है उसकी प्राइस के बारे में। फिर टिल डेट नो एनी साइड इफेक्ट हैज़ बीन सीन ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ 2-DZ, कि अभी तक 2-DZ के कोई ऐसे साइड इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिली है। फिर बात करें कि किस तरह से पेशेंट जो है वो पेशेंट को ये दिया जाएगा, तो आगे भी मैंने आपको बताया कि द पाउडर इज़ मिक्स विथ वाटर, कि ये पाउडर को मिक्स किया जाता है पानी के साथ, एंड यूज़ एज सेम एज वी यूज़ द ORS पाउडर, कि जैसे ORS पाउडर को हम यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से ये जो सचेट है, सचेट के अंदर जो ये पाउडर रहेगा, ये पाउडर जो है डायरेक्टली आप जो है वो पानी में डालेंगे और अच्छे से उसको मिक्स करके जैसे ORS पाउडर लेते हैं उसी तरह से सेम ये पाउडर जो है वो यूज़ करेंगे पेशेंट। अब समझना ज़रूरी है कि ये मेडिकेशन किस तरह से काम करती है, तो एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए ये वाला, कि ये पॉइंट नंबर 1 है कि जैसे ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, कि ले देखो ये वाला कोरोना वायरस है, तो ये वायरस जो समझो कि आपकी बॉडी के अंदर हुआ है
एंटर। जैसे ही ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। कि जैसे कि ये वाले डायग्राम में है कि ये एंटर तो एक ही वायरस हुआ, बट आगे जाके उसमें से एक में से ये 3 वायरस हो चुके हैं, फिर आगे जाके 3 में से समझो 6 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा उनका, कि जिसको हम कहेंगे कि ये वायरस अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। 1 में से 2, 2 में से 4, ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करेगा। अब ये जो कॉपीज़ वो बनाएगा तो उसके लिए उसको चाहिए एनर्जी, कि बॉडी में एंटर होकर स्टार्ट करेगा अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब रेप्लिकेशन तो करना है, बट ये रेप्लिकेशन प्रोसेस करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए वो क्या करता है, जो भी होस्ट बॉडी है, कि समझो कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो एंटर हुआ है तो आपकी बॉडी का ही ये ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा और उसी ग्लूकोज में से जो है वो एनर्जी लेगा, स्ट्रेंथ लेगा और अपनी ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा। अब क्या होता है कि जब आप ये 2DZ मेडिसिन को देते हैं किसी भी पर्सन को, तो हमें पता है कि 2DZ जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है, बट वो ग्लूकोज जैसा ही है। तो अब क्या होता है कि ये जो वायरस है वो मिसगाइड हो जाता है एंड virus will take it as a 2DZ is a analog of glucose and will trap in that molecule। अब क्या होगा कि वायरस जो है वो मिसगाइड हो जाएगा, वो ग्लूकोज के बजाय ये 2DZ मॉलिक्यूल जो है उसको ऑक्यूपाई करेगा ग्लूकोज समझ के। तो अब क्या होता है, ये 2DZ जो है वो होस्ट सेल के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये जो वायरस है उसको अपने अंदर जो है वो ट्रैप कर लेगा, अपने अंदर फंसा देगा। अब समझो कि वायरस ये जो है वो 2DZ के अंदर समझो कि फंस जाता है, तो आगे जाके उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। वायरस अपनी ग्रोथ नहीं करवा पाता। तो थस 2DZ कैप्चर्स द वायरस दैट मेकअप इट्स कॉपी, कि जो रेप्लिकेशन करता है, एंड if there is any variant of the virus it will need to eat and soon as it move to satisfy its hunger and this drug will trap it। कि ये वायरस जो है वो अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये 2DZ जो है वो उसको कैप्चर कर लेता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण ये वायरस जो है वो अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये कोरोना विषाणु, कोरोना वायरस, ये अपनी रेप्लिकेशन करता है इस तरह से एंड कोरोना विषाणु की वृद्धि को रोकता है। तो ये 2DZ जो क्या करता है, SARS-CoV-2 की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको रोक देता है एंड थस द रिडक्शन इन वायरल रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ। अब रेप्लिकेशन नहीं होगा तो ये वायरस की जो है वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी बॉडी के अंदर और कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह से ये 2DZ जो है वो काम करता है। अब जानते हैं कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट है या नहीं। डज 2DZ हैव एनी साइड इफ़ेक्ट? तो आंसर इज़ नो। टिल नाउ नो एनी साइड इफ़ेक्ट फाउंड ऑन एनी पेशेंट। कि अब तक जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग टू कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिली है ये मेडिसिन के बारे में। एंड ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल दिस ड्रग वर गिवन टू कॉमन एंड सीरियस पेशेंट। कि जो कॉमन पेशेंट थे, सीरियस पेशेंट थे, सभी को ये मेडिकेशन दिया गया था एंड ऑल पेशेंट्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ड्रग। सभी पेशेंट्स को ये मेडिसिन से बेनिफिट हुआ। नो एडवर्स इफेक्ट वेर सीन ऑन एनी पेशेंट। किसी भी पेशेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिली। तो ये पॉइंट जो हम कहें तो गोल्डन सेंटेंस कह सकते हैं हम ये 2DZ के लिए एंड thus we can be said that this drug has no any side effect। तो ये था हमारा स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर ऑन DRDO's 2DZ एंटी कोविड ड्रग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मर रॉक्स के ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।